जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि गिट्टी की गाड़ी को या गिट्टी को कैसे नापा जाए और गिट्टी को नापने का क्या तरीका होना चाहिए। पहला देखिए, ये जो फीता है ये जो है कपड़े का फीता है, तो कोशिश कीजिए कि कपड़े का फीते से आप नापी ना करें, स्टेनलेस स्टील का यूज़ करें। इसका क्या नुकसान होता है कि जिससे आप गिट्टी खरीदते हैं वो क्या करता है, इस टेप को किसी एक जगह से काट के और उसको जोड़ देता है यहाँ तक, तो ये 1 से 1.5 फीट जो है वो बचा लेता है और जिसका आपको नुकसान होता है। तो कोशिश करना है कि स्टेनलेस स्टील का टेप लाएं और वो भी अपना टेप लेके आएँ। अपना टेप लाने से सेटिस्फेक्शन होगा, आप नाप पाएंगे, नहीं तो आजकल टेप के अंदर भी डुप्लीकेसी है। तो स्टेनलेस स्टील का टेप लाना है आपको। आपका हमेशा कोशिश ये होना चाहिए। और गिट्टी को नापने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। आइए देखिए गिट्टी को हम कैसे नापते हैं। तो गिट्टी नापने का सबसे पहला तरीका, टेप पकड़िए, ले जाइए लास्ट में, कोशिश करिए कि किनारे से किनारे को नापिए। हाँ, वहाँ पे लगाइए और हम यहाँ से इसको लास्ट में ले जाएंगे। अगर उनको मैं बोल दूँ कि थोड़ा सा साइड हो जाइए, थोड़ा इस तरफ हो जाइए, थोड़ा इस तरफ, उसको लेके जाइए, टेप को थोड़ा साइड लेके जाइए। ये अगर टेप यहाँ हो गया, दूसरा किनारा यहाँ हो गया, तो ये जो गैपिंग है ये आपको नुकसान कराएगा, आपका गिट्टी बढ़ जाएगा। तो किनारे से किनारे लगाइए टेप को, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए टेप। अब मैं इस टेप से नाप रहा हूँ, जो भी आता है लास्ट तक, तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इसके साथ लगा हुआ। अगर आप इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पे इसको लेके जाएंगे तो भी आपको नुकसान है, और अगर उसको आप उधर से घुमा देते हैं तो भी आपको नुकसान है। तो कोशिश करना है टेप हमेशा सीधा होना चाहिए। पहला चीज ये हो गया इसका लंबाई, गाड़ी का लंबाई नापने का तरीका। दूसरा, अब हम जब चौड़ाई नापेंगे तो चौड़ाई को कोशिश कीजिए 2 से 3 जगह पे उसको नाप के एवरेज निकालिए, या तो किसी एक सेंटर पॉइंट पे आप नापिए। तो आइए इधर सेंटर पॉइंट पे, अगर मान लीजिए इसको मैं सेंटर मानता हूं, जहां से आपको ऑन एन एवरेज देख लेना कि ट्रक का जो साइज है कहीं हिला डुला नहीं है, बराबर है, मतलब ज्यादा बिखरा हुआ ट्रक नहीं है। अब इसको नापना है तो आपको कोशिश करना है कि जो उसका चौड़ाई है उसको सेंटर पॉइंट से नापिए। अगर आप इसको ऊपर से नापते हैं तो हो सकता है कि गाड़ी का डल्ला फैला हुआ हो, तो आपको गिट्टी ज़्यादा देना पड़ेगा। और अगर आप बिल्कुल नीचे से नापते हैं तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो उस समय भी आपको नुकसान होगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से नीचे से फैला हो तो नुकसान हो सकता है। तो आपको एवरेज निकालने के लिए बीच से आप इसको नापिए, बीच में लाइए। अगर बीच से नापते हैं, ये व्यक्ति जो है, ये ड्राइवर साहब है, वहाँ खड़े हैं, और मैं इसको इतना भी तिरछा कर देता हूं तो 2 से 3 इंचेस का फर्क पड़ जाएगा यहाँ पे। अगर इसको इतना तिरछा करता हूं तो आपको करना है, टेप को बिल्कुल सीधा पकड़ना है। दूसरा, फिर बता रहा हूं कि कोशिश कीजिए अपना टेप हो आपका और स्टेनलेस स्टील का टेप हो। उसके बाद बिल्कुल सीधा करके इसको हमने जैसे नाप लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नाप लिया। उसके बाद उसको क्या करना है, इंच में नापना है। आपको हमेशा नापना है सिर्फ और सिर्फ इंच के अंदर। तो दूसरा चीज़ मैंने आपको बता दिया, हमेशा टेप सीधा होना चाहिए। अगर इसको हाइट नाप रहे हैं तो हाइट को नापने का भी तरीका वही है, बिल्कुल नीचे से लेकर बिल्कुल सीधा उसको स्ट्रेट में नापना है, जहां तक गिट्टी है वहां तक। जनरली क्या होता है कि गाड़ी वाले जो आते हैं वो क्या करते हैं, उसका देखिए मैं आज आपको बता रहा हूं क्या राज होता है और कैसे गिट्टी बढ़ जाता है, कैसे वो लोग काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि जहां तक गिट्टी है, अगर मान लीजिए गिट्टी यहां तक है, वो गिट्टी को लाएगा, ऐसे आपके सामने नापेगा, ठीक है। जितना बच जाएगा वो बोलेगा 2 फीट आपका ऊपर से नीचे तक बचा हुआ गिट्टी है, इसके नीचे आपका गिट्टी है, ये नाप लिया। उसके बाद जब गिट्टी खाली हो जाता है तो खाली होने के बाद क्या करता है, जो लोग फ्रॉड करने वाले होते हैं, ये देखिए इसमें क्या करता है, वो एक्स्ट्रा जोड़ के रखता है ऊपर की तरफ, यानी कि ये हाइट को, इस हाइट को यहाँ तक बढ़ा देता है। तो जब आप गिट्टी आपके पास लाता है वो इस तरीके से नापता है, और गिट्टी लेने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा हाइट है, जो ये इतना उठा के रखता है, उसको वो क्या करता है, यहाँ से पलटी करके, जैसे अभी ये बिल्कुल चिपका हुआ है, जब उसको लाता है तो यहाँ से क्या करता है, उसको इस तरीके से उसको पलटी कर देता है। तो पलटी कर देता है तो जो ये हाइट होता है, ये हाइट जो इतना जो एक्स्ट्रा होता है वो यहाँ तक आ जाता है, यानी पहले आपका चिपका हुआ था, बाद में इतना आ जाता है। तो ये जो हाइट होता है यही सबसे बड़ा उसको लॉस कराता है आपको गिट्टी में, ये जो हाइट जो बढ़ जाता है जिससे आपको नुकसान होता है, उस चीज़ से बचना है आपको। इसके साथ साथ और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, किसी भी ट्रक से अगर आप गिट्टी लेते हैं तो वो क्या करता है, क्योंकि उसमें लेबर काम करता है, वो जब गिट्टी को लाता है तो आपके साइड पे आने से 1-2 किलोमीटर पहले उसको कोड़ दिया जाता है, इसको खोद दिया जाता है। खोदने से गिट्टी का जो हाइट अगर यहाँ तक है तो यहाँ बढ़ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी लाता है और आपके पास नापी कराता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गिट्टी जब भी लें, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। मैक्सिमम टाइम आपका कोशिश होना चाहिए कि किसी डंपर से, किसी हाईवा से आप गिट्टी खरीदने का कोशिश करिए, जिसके अंदर चोरी होने के चांसेस 99.9% कम हो जाता है। दूसरा, अगर इससे भी लेते हैं तो जिससे भी गिट्टी खरीदते हैं कोशिश कीजिए कि आप टन पे गिट्टी लीजिए। अगर गाड़ी वाला ईमानदार है, गाड़ी वाला सही तरीके से आपको गिट्टी दे रहा है, तो वो टन पे भी देगा और आपको CFT यानी क्यूबिक फीट पे भी देगा। अगर वो ईमानदार नहीं है तो कभी भी आपको गिट्टी टन के ऊपर यानी वेट करके गिट्टी कभी नहीं देगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि गिट्टी जब भी लीजिए कोशिश कीजिए टन पे लेने का। दूसरा, कोशिश कीजिए किसी हाईवा से
या किसी हाइड्रोलिक गाड़ी से लेने का जिसके अंदर लेबर जिसको गिट्टी को अनलोड नहीं करता है, उसमें आपको लॉस जो है नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ मैंने आपको बता दिया। तीसरा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बालू नापने का तरीका, और बालू नापने के बाद मैं कहा था कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उसका नापी कैसे करते हैं। जो भी आप लंबाई इंच में, चौड़ाई इंच में और उसका हाइट इंच में, तीनों चीज को आप जब मेजर कर लेते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 1728 से उसको डिवाइड करना है। 1728 से डिवाइड करने का फॉर्मूला यही है, अगर उसको मैंने इंच में कन्वर्ट कर लिया तो 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 12 लंबाई, 12 चौड़ाई और 12 ऊंचाई। तो इन तीनों को हमने क्या कर लिया है, 12 इंटू 12 इंटू 12 कर लिया, तो टोटल आया 1728, इसलिए उसको 1728 से डिवाइड करते हैं। तो उसके बाद आपको परफेक्ट कितना क्यूबिक फीट यानी कितना CFT आपको गिट्टी मिला है या कितना CFT बालू मिला है, वो आप उसको आसानी से पता कर सकते हैं। 2 चीज मैंने बताया है, उसको मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको गिट्टी जब भी लेना है तो अपना टेप से, स्टेनलेस स्टील का टेप से, ना कि कपड़े के टेप से नापना है। दूसरा चीज, कोशिश करना है आपको हाईवा से लेने का गिट्टी, डाला बॉडी गाड़ी से नहीं लेने का, क्योंकि लेबर होता है तो उसको उठा देता है। तीसरा जो मैंने आपको बात बताया है, जो 2 बात ये बिल्कुल कंफर्म रखिए। और तीसरा, कोशिश कीजिए मैक्सिमम टाइम में कि आप CFT की जगह आप गिट्टी को वेट से लीजिए। गिट्टी को वेट से लेंगे आपको लॉस नहीं होगा। चौथा मैंने बात ये बताया कि अगर बेईमान है गाड़ी वाला तो वो क्या करता है, इसके ऊपर जोड़ देता है इतना एक्स्ट्रा, और इसको जब गिट्टी आपको देता है तो वो इसको घुमा देता है। तो जो सटा हुआ था ये जैसे नीचे था, तो यहाँ की जगह अगर इसको बढ़ा दिया जाता है तो उसका हाइट यहाँ हो जाता है और इस तरह से मेजर करा देता है, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप गिट्टी लें तो वेट से लेने का कोशिश करें। अगर गाड़ी वाला ईमानदार है तो वेट से आपको 100% गिट्टी देगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि गिट्टी कैसे मेजर करना है और गिट्टी को किस तरीके से लेना है। तो मैक्सिमम टाइम आपको वेट से ही गिट्टी लेना है। तो इसके साथ ये वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।